नमस्कार, मैं हूं अजय प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं एम रिकॉर्ड्स। आज हम चलेंगे उस जमीन पर जहां इतिहास सांस लेता है। यह सिर्फ गोंडा नहीं, यह बलिदान की भक्ति और बगावत की धरती है। राजा देवीबकर सिंह की तलवार से लेकर अदम गोंडवी की कलम तक हर कदम में एक कहानी है। तो आइए देखते हैं गोंडा की वो गाथा जो दिल से सुनी जाती है। उत्तर प्रदेश की अवध में बसी वह भूमि जहां राजा रामचंद्र जी की गाय चारा चलती थी, उस स्थान को कहा गया गो अरण्य। यही गो अरण्य समय के साथ बना गोनार्थ और फिर कहलाया गोंडा। गोंडा सिर्फ एक जिला नहीं, यह वीरता, बलिदान और कवियों की धरती है। गोंडा जहां हर कदम पर आस्था है, हर स्थल पर इतिहास की छाप है। चलिए जानते हैं गोंडा के प्रमुख स्थल। स्वामी नारायण छपिया मंदिर। छपिया गोंडा का वह दिव्य गांव जहां भगवान स्वामी नारायण ने जन्म लिया। यह मंदिर भव्यता, भक्ति और अध्यात्म की त्रिवेणी संगम है। सफेद संगमरमर से बना मुख्य मंदिर दूर दूर से श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। यह स्थान स्वामी नारायण पंथ के अनुयायियों के लिए वैष्णव परंपरा का केंद्र है। महर्षि पतंजलि जन्मस्थली। योग सूत्रों के रचयिता, आयुर्वेद और संस्कृत व्याकरण की महान ज्ञाता महर्षि पतंजलि का जन्म गोंडा के इसी भूमि पर हुआ है। यह स्थान आज भी योगियों और शोधकर्ताओं के लिए आस्था और शोध का केंद्र बना हुआ है। गोंडा की माटी को यह गौरव प्राप्त है कि यहाँ एक दिव्य ज्ञान फूटा जिसने भारत को योग का विश्व गुरु बना दिया। पृथ्वीनाथ मंदिर गोंडा का सबसे पौराणिक और दिव्य धाम, जहां स्थित है एशिया का सबसे विशाल शिवलिंग। मान्यता है कि भीम पांडवों ने इसे स्वयं स्थापित किया था और यह शिवलिंग बना है काले कसौटी पत्थर से, जो आज भी चमकता है और चमत्कारी माना जाता है। उसकी ऊंचाई और गहराई और शक्ति श्रद्धा से परे है, अनुभूतियों से जुड़े हैं। हर सोमवार और विशेषकर सावन में यहाँ आस्था का जनसागर बनकर उमड़ता है। दुखरननाथ मंदिर गोंडा शहर के हृदय में स्थित यह शिव मंदिर वह स्थान है जहाँ लोग अपने कष्ट लेकर आते हैं और शांति पाते हैं। यहाँ की मान्यता है कि बाबा दुखरननाथ हर पीड़ा को हर लेते हैं। सावन, शिवरात्रि और महाशिवरात्रि पर यह मंदिर जीवित हो उठता है। वाराही देवी मंदिर। भगवान विष्णु ने जब हिरण्याक्ष का वध करने के लिए वराह अवतार लिया तो पाताल लोक जाने से पहले उन्होंने आदिशक्ति की आराधना की। यहाँ से उत्पत्ति हुई वाराही देवी की। जंगल के बीच स्थित यह शक्तिपीठ आज भी तांत्रिक साधना और रात्रि पूजा के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ शक्ति रहस्य है और श्रद्धा अनुभव। पराशर ऋषि आश्रम गोंडा की धरती पर स्थित यह एक दिव्य तपोभूमि है, जहाँ सप्त ऋषियों में से एक महर्षि पराशर ने राक्षसों के विनाश हेतु शत्र यज्ञ किया था। इन्हीं के पुत्र आगे चलकर वेद व्यास बने, जिन्होंने महाग्रंथ महाभारत की रचना की और भारतीय ज्ञान परंपरा को अमर कर दिया। पार्वती अर्गा पक्षी विहार। गोंडा के इस शांति पक्षी विहार में हजारों प्रवासी पक्षी हजारों किलोमीटर से दूर आते हैं, खासकर साइबेरिया, नेपाल और हिमालयी क्षेत्रों से। यहाँ किंगफिशर, स्टॉक, सारस और अन्य दुर्लभ प्रजातियां देखी जा सकती है। बर्ड वॉचर्स और फोटोग्राफरों के लिए यह गुप्त स्वर्ग है। टिकरी जंगल गोंडा का हरा फेफड़ा। टिकरी जंगल वन्य जीवों, औषधियों, पौधों और आदिवासी संस्कृति का केंद्र है। यह जंगल कभी राजा देवीबकर सिंह के गोरिल्ला युद्ध का अड्डा भी रहा है। आज भी यहाँ हिरण, तेंदुआ और सियार जैसे जीव पाए जाते हैं। इस धरती ने सिर्फ तीर्थ नहीं दिए, बल्कि ऐसे लोग दिए जिन्होंने विचार, विद्रोह और नेतृत्व की मिसाल रची। चलिए मिलते हैं गोंडा की उन महान हस्तियों से। गोंडा की प्रमुख हस्तियों में अदम गोंडवी सिर्फ कवि नहीं
एक आंदोलन, आम आदमी की भाषा में कविताएं लिखने वाला, सत्ता को ललकारने वाला सच्चा जनकवि। उन्होंने जाति, धर्म, गरीबी और भ्रष्टाचार को अपने शब्दों में ढालकर एक नई चेतना जगाई। 1857 की क्रांति के गुमनाम परंतु महानायक महाराजा देवी भगत सिंह, जिन्होंने 1857 में बिना डरे अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया। उन्होंने अपने प्राणों से ज्यादा मातृभूमि की आजादी को महत्व दिया। बृजभूषण शरण सिंह, गोंडा का शेर। राजनीति में जहां दबदबा हो वहां बृजभूषण होते हैं। सिर्फ नेता नहीं, एक दौर, 6 बार सांसद, कुश्ती संघ के अध्यक्ष और ताकत की वो परिभाषा जिसका नाम सुनते ही सन्नाटा सा छा जाता है। बाहुबल से सांसद तक की चढ़ाई जिसने अकेले तय की, वो है बृजभूषण शरण सिंह, गोंडा को पहचान दिलाने वाला नाम। अवध ओझा, गोंडा से निकलकर देश के लाखों छात्रों का मार्गदर्शक बना एक नाम, अवध ओझा। अपने क्लासिक अंदाज और जोश से यूपीएससी के छात्रों को दिशा दिलाने वाला प्रेरणा स्रोत। शुभांकर मिश्रा, युवा पत्रकारिता का चमकता चेहरा, जो गोंडा से निकलकर देश के प्रतिष्ठित न्यूज चैनलों तक पहुंचे। सत्य, साहस और ऊर्जा से भरपूर एक नई पीढ़ी की आवाज। यह गोंडा है, यहाँ मिट्टी में इतिहास है, हवा में बलिदान की गूंज है और हर दिशा में श्रद्धा की एक गाथा छुपी।